एक और दिन एक और मैच एंड वी हैव सीन ऑस्ट्रेलिया बैटर्स अपना घुटना टेकते हुए अगेंस्ट स्पिन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही कुछ हुआ है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान का जो फर्स्ट ओडीआई था जिसमें पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय किया। और इनफैक्ट आई हैव टू से पाकिस्तान के स्पिनर्स ने यहाँ पर लेवल्स दिखाया है ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स को। और आइए बात करते हैं कि क्या क्या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इफ यूर ऑस्ट्रेलिया फैन वो पर्सपेक्टिव से, और इफ यूर पाकिस्तान फैन वो पर्सपेक्टिव से। एंड अगर आप एक पाकिस्तान फैन हो तो मैं जो बोलने वाला हूँ आप लोगों को खटेगा, लेकिन मेरे हिसाब से वो रियलिटी है। इट डजेंट रियली मैटर कि मैं इंडियन हूँ, बट एक क्रिकेटिंग नॉलेज से वो आप लोग जब सुनोगे बात तो वो आप लोगों को जरूर खटेगा। सो आइए बात करते हैं। ऑफ कोर्स इट्स ओडीआई गेम, तो मैं बॉल बाय बॉल नहीं जाऊंगा। जो इंपॉर्टेंट चीज है एज अ फैन जो हमें जानने की जरूरत है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो ऑफ कोर्स जो बिग हेडलाइंस थे वो थे कि यहाँ पर ओलिवर पीक सरपासिंग यहाँ पर रिकी पॉइंटिंग टू बिकम द यंगेस्ट क्रिकेटर, फोर्थ यंगेस्ट क्रिकेटर आई वुड से, द स्पेशलिस्ट बैटर आई वुड से टू डेब्यू फॉर ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ही हैड टू प्ले आउट ऑफ पोजीशन ड्यू टू द कॉम्बिनेशंस एंड ऑल। लेकिन जब एलेक्स कैरी एंड मैथ्यू शॉर्ट आए, पर्सनली आई वाज बिट सरप्राइज बिकॉज ऑफ कोर्स बहुत टी20 चल रहा था, तो आई डिडंट मतलब मेरे को रिकग्नाइज नहीं हो कि भाई लास्ट टाइम हमने कब ओडीआई खेला था। तो एलेक्स कैरी जब आया ओपनिंग कर रहे, आई वाज रियली सरप्राइज। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मैथ्यू शॉर्ट एंड यहाँ पर जॉश इंग्लिश आएंगे, लेकिन इट वाज नॉट द केस। बट जो फर्स्ट विकेट है वो एलेक्स कैरी जाता है। आई गेस जो स्टार्ट था वो काफी अच्छा नहीं था बिकॉज शाइन शाफी और डिसेंट, बट हैरिस रॉड जो रन खा रहे थे। लेकिन एलेक्स कैरी टू बी ऑनेस्ट लुक वेरी एवरेज। एक दो अच्छे शॉट्स मारे, अपार्ट फ्रॉम दैट ही लुक रियली स्लगिश ऐसा बोल सकते हो। एंड स्पिन आता है और स्पिन यहाँ पर डामाडोल कर लेता है ऑलमोस्ट एवरी विकेट अपार्ट फ्रॉम द लास्ट विकेट वी लॉस्ट अगेंस्ट स्पिनर्स। एलेक्स कैरी आते हैं, पहला बॉल थोड़ा फास्टर रहता है, 90 के स्पीड से अपरा डालते हैं, लेकिन जो दूसरा डिलीवरी है वो गूगली रहता है, स्लो मस्त फ्लाइट देते हैं एंड देयर यू गो एज एंड स्लिप में आउट हो जाते हैं। एलेक्स कैरी वहां पर आउट हो जाते हैं। आई वुड पर्सनली से कि एलेक्स कैरी को नीचे ही बैट करना चाहिए, बट होपफुली या सब जो मेन प्लेयर्स आ जाएंगे तो आई होप कि एलेक्स कैरी नीचे ही बैट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैथ्यू शॉर्ट के बारे में बात करते हैं। आई गेस ही वाज वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स एंड वन ऑफ द बेस्ट, क्यों बोल रहा हूँ बिकॉज जो मेरे हिसाब से बेस्ट बैटर था उसको हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन मैथ्यू शॉर्ट मेरे हिसाब से जहां पर स्टार्टिंग में एवरीवन अराफत एंड यहाँ पर अबरार अहमद वो बैंगिंग ऑन ऑस्ट्रेलिया बैटर्स, लेकिन जो मैथ्यू शॉर्ट है वो काफी ज्यादा आई वुड से कि इम्प्रूव बैट्समैन लगे। ही वॉज देयर एंड ही वॉज सर्वाइविंग। ही प्लेड अ रियली 55 रन की पारी खेली विद मैट ट्रेंशो, बट आई वुड से अच्छा पार्टनरशिप हो रहा था। एंड अगर वो पार्टनरशिप थोड़ा और चलता, मे बी 10 to 15 ओवर्स और चलता, तो आई वुड से कि 250 260 आराम से यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया बना लेती, वो भी बन भर के, लेकिन बना लेती। बट एक अच्छा इंपॉर्टेंट सिनेरियो पे, एक सिचुएशन पे यहाँ पर जो मैच शॉट है वो यहाँ पर विकेट फेंकते हैं। अराफत गेट्स हिज थर्ड और फोर्थ और मे बी फिफ्थ विकेट। लेकिन वो जो इंपॉर्टेंट था आफ्टर बिल्डिंग अ गुड पार्टनरशिप विद मैट ट्रेंशो, वो विकेट बहुत ज्यादा गवाते हैं। बट मैट ट्रेंशो वाज वन ऑफ द पॉजिटिव्स फ्रॉम दिस गेम। उसके बाद जॉश इंग्लिश यहाँ पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं अराफत मिनाज के जो डेब्यूटेंट था, उसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन जॉश इंग्लिश वो यही बात है, कौन सा बॉल आ गया फ्रंट फुट पे खेलना है, कौन सा बॉल बैक फुट पे खेलना है, वही चक्कर में ही गेट्स आउट। ऑल्दो रिव्यू लेते हैं बट द रिव्यू इज वेस्टेड। उसके बाद मानस लाबुशेन आते हैं एंड फिर से चले जाते हैं, सेम कहानी, आगे आगे खेलना है या पीछे आके खेलना है, पीछे आके खेलते हैं एंड देयर यू गो प्लम्प एलबीडब्ल्यू आउट। कैमरन ग्रीन जिसके ऊपर बहुत लोग बातें कर रहे हैं कि भाई है ना फ्रॉड वगैरह, पर पहली बात तो रैंक टर्नर था एंड जो बॉल था आई गेस यू कुड रियली नॉट डू एनीथिंग, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम यू वुड से कि चलो ठीक है फ्रंट फुट पे खेले, बट अगर फ्रंट फुट पे भी खेलता तो आई वुड से कि वो बीट होता। तो मैं एज अ ऑजी फैन आई एम बीन वेरी हार्श ऑन कैमरन ग्रीन, बट रियली इस पे आई विल नॉट बी हार्श because like, you could really not do anything. तो कैमरन ग्रीन पे I still have my money, but like वो बॉल पे he could not do, and you have to give credit to the pitch as well as the bowlers. But Matt Renshaw जैसे कि मैं बात किया, the one good partnership between Matt Renshaw and Matthew Short था, वो बहुत बेहतरीन था। And I don't want to listen anything, but ये बंदा Matt Renshaw is playing all the test matches, स्पेशली द बीजीटी का 5 टेस्ट मैचेस खेलने वाला है मैट ट्रेंशो। आई डोंट नो एनीथिंग बिकॉज द वे ही वाज नेगोशिएटिंग अगेंस्ट द स्पिन, बंदे का जो मतलब आज का पूरा जो पहला स्वीप देखा अगेंस्ट स्पिनर वो मैंने मैट ट्रेंशो को ही देखा। इट टेल्स कि भाई बंदे को आता है स्वीप, रिवर्स स्वीप खेलने आता है, एंड ही हैज द गट्स, ही हैज द रिस्क
कि भाई वो रिस्क ले सकता है एंड वो स्वीप मार सकता है। मेरे हिसाब से मैट रेंशो वाज द बेस्ट बैटर एंड जैसे कि मैंने बोला वो टाइम पे अगर शॉर्ट विकेट नहीं फेंकता तो आई डू थिंक सो कि यहाँ पर 250 260 बना सकती थी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, बट देयर यू गो वो हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स मैट रेंशो भी लास्ट में यहाँ पर आउट हो जाते हैं बाय अबरार अहमद। ऑफ कोर्स ही टेक्स द विकेट, बॉल थोड़ी लो रहती है, राउंड विकेट आते हैं यहाँ पर अबरार अहमद एंड बोल्ड करके चले जाते हैं। ऑलिवर पीक, आई गेस पीपल आर टेलिंग कि भाई क्या फालतू डेब्यू वगैरह था, कम ऑन गाइस, रैंक रनर था, फर्स्ट गेम है, everyone can't be Vaibhav Suryavanshi. Like I don't want to talk about him, but Oliver Peak, to be honest, पहला गेम था, take a chill pill. He will learn. No issue in that. No issue in that. Ranked runner, come on. Ranked runner पे अगर बाकी लोग नहीं कर रहे तो what you could expect from a debutant. उसके बाद तो अगर मैथ्यू क्यूनिमन, to be honest, 40 बॉल खेले, 24 runs he contributed, so he looked good and of course he can bat. तो उसने बताया भी why he can bat, तो वो वाली चीजें। उसके अलावा like we only scored 200, to be honest 250 260 होता, it could have been a good total and हमारे जो स्पिनर्स है उनको भी यहाँ पर चांस मिलता। तो आई गेस बैटिंग में आई गेस जो स्ट्रगल्स है अगेंस्ट स्पिन वो कंटिन्यू रहता है, बट द टू पॉजिटिव्स शॉर्ट एंड रेंशो वो गुड। बॉलिंग में आई गेस टू बी ऑनेस्ट द वर्स्ट बॉलर आई वुड से शादाब खान 2023 के बाद आए थे यहाँ पर पहली बार ओडीआई खेलने के लिए। ही वाज वेरी एक्सपेंसिव एंड वहां पर ही वाज एक्सपेंसिव बॉलर एंड वेरी वर्स्ट बॉलर फ्रॉम पाकिस्तान। बट बात करेंगे यहाँ पर अराफत मिनाज, डेब्यूटेंट, ही इज द फर्स्ट पाकिस्तान बॉलर टू टेक 5 ऑन हिज डेब्यू एंड बड़े विकेट्स निकाले। टू बी ऑनेस्ट आई वुड से ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ किया नहीं। ही न्यू कि जो पिच है वो रैंक टनर ही है, सेम एरियाज में या तो सिंपल एरियाज में डालना, जो एरिया है वहां पर डालना है एंड ही वाज जस्ट विकेट टू विकेट, ऐसा नहीं कि बाहर डाल रहा है, ऑफ डाल रहा है, लेग डाल रहा है, ही वाज जस्ट विकेट टू विकेट। इफ यू कैन प्ले, अगर आप प्ले नहीं करोगे या तो अगर मिस करोगे तो विकेट्स तो मेरा ही है। तो इट वाज लाइक दैट, बट गिवन द केस डेब्यू था तो ही रियली इम्प्लीमेंटेड हिज, वो बोल सकते कि भाई आइडियाज एंड ऑल एंड रियली हैड अ गुड गेम एंड ऑफ कोर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग छक्का मार के वही विनिंग रन्स मारते हैं। अबरार अहमद अगर बात हो रही है लाइक ऑफ कोर्स इसको इंडिया के अगेंस्ट क्या हो जाता है क्या पता, बट ही वाज रियली गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट आई गेस हैरिस रॉफ डिसेंट एंड बाकी सब तो इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन बैटिंग पे यहाँ पर आ जाते हैं। द स्टार्ट जो था वो डिसेंट था पाकिस्तान की तरफ से, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया हैड इट। मैथ्यू क्यूनिमन पावर प्ले में काफी अच्छा बॉलिंग डाल रहे थे, जो कंडीशन है उसको अच्छे से इंप्लीमेंट या तो यूज कर रहे थे। द टू थिंग आई वांट टू से दैट इज बाबर आजम, ऑफ कोर्स वेरी स्लो इनिंग्स, बट गिवन द सिचुएशन एंड ऑल ऑफ कोर्स यू वुड से कि चलो ठीक है स्लो आप खेल सकते हो, बाकी स्ट्राइक रेट तो भाई इट्स बेटर मी नॉट टॉल। बट गजी गोरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग ही वाज प्लेइंग हिज डेब्यू, काफी काम लगे, मैच्योर लगे, ही प्लेड अ गुड इनिंग्स ऑफ 65 एंड उसके बाद नीचे लास्ट में विकेट गिरते रहे, बट इट रियली डिडंट मैटर। नेथन एली स्टार्टिंग में आई गेस वाज रियली एवरेज, बट लास्ट में 2 विकेट निकाल देते हैं। बिली स्टाइनलिक रिटर्निंग आफ्टर 7 years, दैट वाज रियली गुड। मैथ्यू क्यूनिमन जिसके मैंने बोला द स्टैंडर्ड बॉलर फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड एडम जैम्पा, पीपल वर क्वेश्चनिंग किया तो मतलब सोच रहे हैं भाई एडम जैम्पा क्यों नहीं था, बट उसको लास्ट में नेक्स्ट स्पैज़म आया, दैट्स व्हाई होपफुली ही रिटर्न्स फॉर द सेकंड ओडीआई। तो मैथ्यू क्यूनिमन एंड यहाँ पर आपके पास एडम जैम्पा बोथ वुड बी रियली गुड। तो ये चीज है। बाकी भाई सुना, अगर आप एक ऑजी फैन हो लाइक मी, डोंट थिंक सो कि इतना यहाँ पर घबराने की यहाँ पर जरूरत है। यस ऑफ कोर्स अपने जो प्लेयर्स है वो स्पिन के अगेंस्ट अच्छा नहीं करते, बट इफ यू कीप साउथ अफ्रीका इन माइंड, इफ यू कीप 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप इन माइंड, डोंट थिंक सो कि इतना स्पिन मिलेगा। श्योरली वहां पर स्पिन होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बट इतने रैंक टनर्स नहीं मिलेंगे। एंड आई डू थिंक सो कि भाई इन अ स्पैन ऑफ 1.5 hour जब तक वर्ल्ड कप है तब तक तो हम लोग श्योरली या तो गेट टू इट हो जाएंगे तो अडेप्ट हो जाएंगे। लेकिन इफ यू आर अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन ना, अगर कोई देख रहा है अगर पाकिस्तान से एंड इफ यू अज्यूम कि भाई ये इंडिया का इसलिए ऐसा बोल रहा है, नहीं वो इंडिया का है वो आप छान दो, बट जस्ट फ्रॉम अ क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव आप सोचो अभी से लेके 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तक टाइम है आपके पास। एंड यू नो वी नो सबको पता है कि साउथ अफ्रीका में कंडीशंस कैसे होते हैं, पेसी होते हैं, बाउंसी होते हैं एंड प्रॉपर एकदम में ना फास्ट बॉलिंग होता है। सो आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए कि भाई अब से लेके अगर आप घर पे हो, ठीक है घर पे हो, तो आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए कि भाई प्रॉपर पेसी जो फास्ट बॉलर्स को यहाँ पर मदद करे, वैसे विकेट्स बनाए, इररिस्पेक्टिव कि आपकी टीम जो हार रही है जीत रही है, दैट डजंट मैटर। एंड ऑफ कोर्स आपका घर है तो आपको स्पिन एडवांटेज होगा ही, नो डाउट अबाउट इट, बट मैक्सिमम ये जो चीज है वो होना चाहिए कि भाई आप फास्ट बॉलर्स के लिए यहाँ पर मदद करिए एंड वैसे विकेट बनाइए। बट उल्टा आप क्या कर रहे हो कि भाई आप स्पिनिंग विकेट बना रहे हो, रैंक टनर बना रहे हो। श्योरली ये जो सीरीज है आप 3 हारा दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं,
बट अगर आप लॉन्ग टर्म सोचोगे डोंट थिंक सो कि आपको सक्सेस मिलेगा। एंड दैट्स व्हाई रिसेंट ईयर्स में 4-5 साल से भाई आपकी जो टीम है वो आईसीसी टूर्नामेंट्स में भले ये कंडीशंस आपको फेवर करती हो नहीं करती हो, आपकी जो टीम है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते आ रही है, एंड दैट्स द रीजन। तो अगर आप दिमाग में रखोगे कि फास्ट पेसी बाउंसी विकेट्स बनाने आपको एंड वैसे आप प्रिपेयर करोगे तो आई डोंट थिंक सो कि यू वुड डू एटलीस्ट बेटर। बट अगर रैंक टर्नर्स ऐसे ही बनाते रहोगे तो भाई साउथ अफ्रीका में जाके आपका बम्बू लगने वाला है ना। यू टेक इट एज एडवाइस, यू टेक इट एज अ सजेशन, बाकी आपके ऊपर है भाई। सो दिस वाज माय आई नो फ्रॉम बोथ पर्सपेक्टिव्स कि भाई ऑस्ट्रेलिया के पर्सपेक्टिव से एंड पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से। अगेन वी लॉस्ट अ गेम इन पाकिस्तान बट वी मूव टू द सेकेंड ओडीआई। बाकी आप लोग ये थॉट्स डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।